हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें आज एक दिन अपनी करुणा से, अपनी दया से, अपनी अति करुणा से और अपने अनुग्रह से हम पर दया करके एक दिन दिया। और उसकी दया हम पर आज के दिन फलवंत हुई कि उसने मुझे और आपको शाम तक, इस दिन की शाम की बेला तक सुरक्षित और स्वस्थ रखा है और अपनी पवित्र पनाह में सुरक्षित बचा के रखा है। और ये सुनहरा अवसर मुझे और आपको मिला है कि मैं और आप उसकी संगति में बैठ सकें, उसकी हुजूरी में आ सकें और उसके वचन का चिंतन और मनन कर सकें और उसकी महिमा स्तुति कर सकें। सो प्रभु का हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं इस उसकी दया के लिए, उसकी करुणा के लिए और उसकी अनुग्रहों के लिए जो इस पल तक, इस लम्हे तक मुझ पर और आप पर फलवंत हो रहे हैं। सो परमेश्वर का जब हम धन्यवाद देते हैं तो हमारा मन, हमारा हृदय उसकी वंदना, आराधना, वंदना से और उसकी संगति से बहुत ज़्यादा आशीषित होता है। और प्रभु जो हम प्रभु के रास्ते में चलने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, अपनी आत्मा की शुद्धिकरण के लिए उसके नज़दीक में आते हैं, उसकी उपस्थिति में आते हैं, तो सच मानिए कि हम खाली हाथ नहीं रहते। बहुत से ऐसे लोग सोचते हैं कि अरे ये टाइम भी ऐसे ही देना है और क्या करें अब, मुझे और आपको ये इतना टाइम प्रेयर में देना है, चलो कोई नहीं, दे देते हैं कुछ, मतलब जैसे कुछ खाना पूर्ति टाइप में करने के लिए। मगर सच मानिए प्रियो, जब हम परमेश्वर को कोई भी चीज़ देते हैं, अपने समय दें, अपने जिंदगी का कोई भी पल, एक पल भी अगर हम प्रभु के नाम के लिए, प्रभु के नाम से कुछ भी हम अपनी ओर से किसी की मदद करें या कुछ भी करें या सोच भी लें, बाइबल मुझे और आपको बताती है कि जब व्यभिचार, स्पेशली कि जब व्यभिचार इंसान सोचता भी है तो उसी समय वो व्यभिचार कर लेता है। मगर जब प्रभु के उपस्थिति में होकर, उसकी आशीषों में होकर के हम किसी के साथ अच्छा काम करते हैं, अच्छी बोलते हैं, चालते हैं, उसके नाम से हम अपने भावनाओं को उसके नाम से रख करके अगर हम उसके स्वभाव वाला काम करते हैं, तो प्रियो, मैं और आप किसी भी रीति से खाली हाथ नहीं रह सकते। उसकी आशीषें, उसकी बरकतें मुझे और आपको उसी वक्त प्रभु मुझे और आपको आशीषित कर देता है। सो प्रियो, कभी भी ये ना सोचें कि हमारा ये समय बर्बाद हो रहा है। और प्रभु करे कि आपको सारी कमी घटी, जितनी भी कमी घटियाँ हैं आप लोगों की, जितनी भी परेशानियाँ हैं, दुख तकलीफ है, कुछ भी दिक्कत है, प्रभु करे कि वो आपकी पूर्ण हो। और जब हम प्रभु की संगति में आए हैं तो प्रभु का हम धन्यवाद देते हुए, मैं स्पेशली धन्यवाद दूंगी आगरा मसीह मंडली पेज पर लाइव होने के लिए ब्रदर अनुपम डेविड जी का और सिस्टर शबनम डेविड जी का, कि उन्होंने मुझे अपने पेज पर लाइव होने का फिर से एक मौका दिया। प्रभु आपको, आपकी कलीसिया को, आपके लोगों को, आपके अजीज़ों को, आपके बच्चों को, आपको बहुत अच्छे आशीषित करे। आपकी जो मिनिस्ट्री है और आपकी कलीसिया है, दिन दुगनी रात चौगनी प्रभु बढ़ाता चला जाए। और प्रभु के जितने भी योजनाओं के तहत आपके कार्य हैं, प्रभु करे कि वो सफल हमेशा उसकी सामर्थ्य में होकर, इसके अनुग्रह में होकर के सारे सफल हो सके। ऐसी मेरी विनती प्रार्थना आपके लिए है। प्रभु करे कि आप सदा सर्वदा आशीषित होते रहें। इस वीडियो को जब भी लोग कभी भी देखेंगे तो प्रभु करे उन लोगों को भी एक एक को नाम बनाम प्रभु दिलों गुर्दों को बनाने वाला और जांचने वाला और परखने वाला परमेश्वर है। वो हर एक को जानता है कि कौन कैसा व्यक्ति और कैसी मंशा लेकर के इस संसार में है। सो प्रभु करे कि प्रत्येक जन को आशीषित करे इस वचन के द्वारा। मैं और आप जब बैठे हैं तो हम ये इस समय वक्त होगा कि हम प्रभु से बातचीत करें। मैं हमेशा एक चीज दोहराती हूँ अपने वचन में कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम प्रभु से बातचीत करते हैं, और जब वचन
पढ़ते हैं या समझते हैं या उसका चिंतन और मनन करते हैं तो प्रभु मुझसे और आपसे बातचीत करता है। यह समय है कि हम उससे बातचीत करें। जब हम उसकी उपस्थिति में बैठे हैं, उसके वचन के लिए बैठे हैं, तो जरूरी है कि हम उससे बातचीत करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, पिता परमेश्वर, हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं तेरी आशीषों और बरकतों के लिए, तेरे उन नियामतों के लिए पिता परमेश्वर जिसका मोल हमें देना नहीं पड़ता। प्रभु पिता परमेश्वर, हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं तमाम उन चीजों के लिए जो पिता परमेश्वर शायद हम उसके लायक नहीं थे, मगर तेरी दया, तेरी करुणा, तेरे अनुग्रह पिता परमेश्वर हमारे जीवन में फलवंत होते हैं। प्रभु हम उसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु पिता परमेश्वर, गोकी पिता परमेश्वर, हम इस लायक नहीं, मगर तूने हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। प्रभु पिता परमेश्वर, हम इस जो तूने हमें अधिकार दिया है, जो तूने अपनी पवित्र आत्मा का एक सहायक हमारे लिए रख छोड़ा है पिता परमेश्वर, ताकि हम शैतान उस दुष्ट के आगे स्थिर और खड़े रह सकें। प्रभु पिता परमेश्वर, हम तमाम उसकी बातों को, उसकी गलत विचारों को, उसकी दुष्ट आत्माओं को पिता परमेश्वर हम ललकार सकें और भगा सकें, उसको डिनाई कर सकें। प्रभु पिता परमेश्वर, तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे लिए तूने दी है। प्रभु उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। धन्यवादित है पिता परमेश्वर कि आज का दिन तूने हमारे जीवन में दिया, और धन्यवादित है पिता परमेश्वर कि तूने हमें इस लायक ये मौका दिया पिता परमेश्वर कि हम तेरे सामने प्रभु हम तेरी उपस्थिति में बैठे। तमाम लोग इस संसार में अगले पिछले पल तक पिता परमेश्वर, इस पल तक न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो तुझ में सो गए, जो प्रभु ना वो धन्यवाद कर सकते हैं, ना वो अपने किए का प्रभु पश्चाताप कर सकते हैं, और ना ही वो तुझसे क्षमा मांग सकते हैं। मगर तूने हमें जीवितों की जमीन पर अभी तक सुरक्षित रखा है, अभी तक अपनी पनाहों में पिता परमेश्वर इसलिए रखा है कि हम तेरा धन्यवाद दे सके, कि हम प्रभु अपने बेजा कामों के लिए क्षमा मांग सके, कि पिता परमेश्वर हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर सके, उनकी कमी घटी के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, और ऐसे लोगों के लिए पिता परमेश्वर जहां पर वचन नहीं है, प्रभु वचन के द्वारा हम उनसे बातचीत कर सके। प्रभु तू बातचीत करे पिता परमेश्वर, तेरा वचन उनसे बातचीत करे, कि जिन्होंने तेरा नाम नहीं सुना, जिन्होंने तेरी सामर्थ्य नहीं देखी, प्रभु पिता परमेश्वर हर एक आंख तुझे देख पाए, हर एक घुटना तेरे आगे झुक पाए। प्रभु ऐसी विनती प्रार्थना करते हैं। प्रभु पिता परमेश्वर, हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं, जब लोग इस वचन को देखेंगे तो बिना आशीषित हुए प्रभु कोई भी ना रह ना पाए, प्रभु कोई भी छूचे हाथ ना रहना पाए। प्रभु पिता परमेश्वर, तेरा वादा है कि जहां पर 2 या 3 इकट्ठे होंगे वहां पर मैं जरूर से हाजिर होऊंगा। प्रभु पिता परमेश्वर, हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं दयालु परमेश्वर पिता, कि जब तेरी उपस्थिति है, तेरी उपस्थिति में लोग जुड़ सके, और प्रभु पिता परमेश्वर उस वचन का लाभ उठा सके जो तेरी ओर से, तेरी अगुवाई ओर से, तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई से है। प्रभु पिता परमेश्वर, तमाम उन गरीब, मोहताज, बेकस, लाचार, बेवाओं, अनाथों के लिए, उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जिनको दुष्ट जन ने अगवा कर लिया है, किडनैप कर लिया है, वो प्रभु किसी भी एज ग्रुप के हों, पिता परमेश्वर हम तुझसे विनती प्रार्थना करते उनके अजीजों तक, उनके घर परिवार तक पिता परमेश्वर उन लोगों को पहुंचा दे, ऐसे जरिए बना दे कि उनके अजीज जो उनसे बिछड़ गए, प्रभु पिता परमेश्वर वो उनसे मिल जाए। तमाम ऐसे लोग हैं पिता परमेश्वर जो प्रभु निर्दोष है, मगर वो सताए जा रहे हैं, दुष्ट जन से सताए जा रहे हैं। प्रभु पिता परमेश्वर, तमाम ऐसे जीवन की परीक्षाएं, प्रभु पिता परमेश्वर, ऐसी चिंताएं उनके जीवन में है जो पिता परमेश्वर वो कभी सपने में भी नहीं सोचे। प्रभु पिता परमेश्वर, ऐसे लोगों को प्रभु हम तेरे सामने देते हैं। पिता परमेश्वर, विनती प्रार्थना करते हैं जो दुष्ट जन के सताए हुए हैं, चाहे वो दुष्ट, चाहे वो कमी घटी उनके घर में कर रहा है, चाहे वो चिंताएं डाल रहा है, चाहे वो पिता परमेश्वर उनके अपने बच्चों की कोई प्रभु दिक्कत है, चाहे फीस की है, चाहे पढ़ाई लिखाई की है, चाहे जवान बच्चों के रास्ता भटकने की चिंताएं हैं, चाहे पिता परमेश्वर कोर्ट कचहरी का कोई भी मामला है,
प्रभु हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं, अपनी नजर कर, अपनी नजर में ले प्रभु। तो अपने वादे के अनुसार पिता परमेश्वर, जब तू कहता है कि डरो मत, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, प्रभु पिता परमेश्वर हम विश्वास करते हैं कि तू हर एक के साथ है, हर एक उस निर्दोष के साथ है पिता परमेश्वर। तेरा वचन और तू और तेरी पवित्र आत्मा का अगुवाई पिता परमेश्वर उनके साथ है प्रभु। पिता परमेश्वर हम मानते हैं इस चीज को कि तेरी ओर से जो कुछ होता है प्रभु बहुतायत का होता है। तेरी आशीषें और बरकतें उनके जीवन के लिए, उनके हर कार्य के लिए पिता परमेश्वर हम तुझसे मांगते। तमाम उन लोगों को तेरे सुपुर्द करते हैं जो इलाज बीमारी से, जो पिता परमेश्वर उन दिक्कतों में है, जहाँ शारीरिक दुर्बलता है, जहां पर पिता परमेश्वर मानसिक दुर्बलता है, जहां पर पिता परमेश्वर पैसे की कमी है, वो इलाज नहीं करा सकते। प्रभु पिता परमेश्वर ऐसे लोगों पर तेरी दया, तेरा करम पिता परमेश्वर फलवंत हो। विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर ब्रदर अनुपम डेविड की मिनिस्ट्री के लिए, और प्रभु पिता परमेश्वर उनके कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं, जो वो तेरे वचन के लिए पिता परमेश्वर, तेरे कार्यों के लिए, तेरी योजनाओं को पूर्ण करने के लिए जब वो पिता परमेश्वर प्रोग्राम्स बनाते हैं, जब वो पिता परमेश्वर अपने उन सारी बातों को जब तैयारी में होते हैं, पिता परमेश्वर उनकी मदद और प्रभु अगुवाई देना पिता परमेश्वर, उनको बल बुद्धि ज्ञान देना पिता परमेश्वर की हो। हर कार्य जो तेरे वचन की ओर से, जो तेरी ओर से, जो प्रभु तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई से प्रभु पिता परमेश्वर वो तेरी सामर्थ्य पा करके दोनों हस्बैंड वाइफ पिता परमेश्वर बखूबी कर सके। प्रभु उनके बच्चों को बरकतों से मालामाल करना, जवानी के दिनों में पिता परमेश्वर उनका रक्षक और मददगार होना, उनकी जवानी को कोई तुच्छ ना जानने पाए पिता परमेश्वर। ऐसी विनती प्रार्थना हमारी तुझसे है। तमाम लोग जो वचन में जुड़ेंगे या बाद में देखेंगे प्रभु, हर एक के लिए पिता परमेश्वर मैं तुझसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि हर एक को अपने पवित्रताई में ले ले, अपने संरक्षण में ले, हर एक के परिवारजनों को, उनके बच्चों को, उनके बुजुर्गों को, उनको अपने आप को पिता परमेश्वर उनके हर कार्यों को पिता परमेश्वर तेरी नजर हो। प्रभु पिता परमेश्वर तेरी आशीषों से सराबोर हो, हर एक को ही प्रभु पिता परमेश्वर तेरी ओर ताक सके। दयालु परमेश्वर पिता तेरी सामर्थ्य और तेरा अनुग्रह उन पर सदा और सर्वदा रहे। हर उस इंसान के लिए पिता परमेश्वर तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं जो प्रभु भूला बैठा है, जो सुस्ती में बैठा है, जो आलस में बैठा है। कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, फिर कर लेंगे, तब 2 दिन बाद कर लेंगे, अभी जीवन है ही क्या, अभी तो जवानी है। खास तौर से जवान बच्चों के लिए प्रभु पिता परमेश्वर ऐसे लोगों को पिता परमेश्वर, ऐसे जवान बच्चों को जो गफलत की नींद सो रहे हैं, प्रभु प्रत्येक को जगा दे पिता परमेश्वर, कि प्रभु वो तेरे वचन में पाए जाए, तेरी सामर्थ्य में पाए जाए, तेरे अनुग्रहों में पाए जाए प्रभु पिता परमेश्वर। तमाम उन लोगों को पिता परमेश्वर जो प्रभु तेरे वचन को नहीं जानते और उस वचन का विरोध करते हैं पिता परमेश्वर, तेरी सामर्थ्य को नहीं जानते, वो दूसरे ऐसी चीजों के पीछे दौड़ लगा रहे हैं, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं जो कि नश्वर है। प्रभु प्रत्येक को अपने भवन में मोड़ ला, अपने वचन में मोड़ ला, अपनी उपस्थिति में मोड़ दे प्रभु। तमाम उन लोगों के लिए भी पिता परमेश्वर जो तेरे वचन के साथ चल रहे हैं, जो तेरी अनुग्रह में जो तेरी उपस्थिति में चल रहे हैं प्रभु पिता परमेश्वर, एक एक को नाम बनाम प्रभु तूने हर एक का चेहरा अपनी हथेली पे खोद रखा है प्रभु पिता परमेश्वर। एक एक को प्रभु जो तेरा दास और दासी है, जो तेरे पुत्र और पुत्रियां हैं, जो तेरे अपने बच्चे हैं, जो तेरे विश्वासी हैं प्रभु, हर एक को तू पिता परमेश्वर अपने प्रेम में ढांक ले, अपनी सहभागिता में सदा सर्वदा बनाए रखना, अपने प्रेम में सदा सर्वदा बनाए रखना, उनको फलवंत करना उस पेड़ की तरह पिता परमेश्वर, जिस पेड़ में प्रभु फलों से वो लदा रहता है। ऐसे लोगों को जो तेरे प्रिय हैं, तेरे जो विश्वासी हैं, जो तेरी आज्ञाओं पे चलते हैं, जो तेरे संरक्षण में रहते हैं प्रभु, तेरे रास्ते पर चलते हैं, तेरे वचन को सुनते और ग्रहण करते हैं और दूसरों को बांटते हैं
प्रभु पिता परमेश्वर हर एक को आशीषों से सराबोर करना। आज के वचन को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं, तेरे अधिकार में सौंपते हैं। प्रभु मेरी जिह्वा को, मेरे होठों को चुना कि प्रभु पिता परमेश्वर जो वचन आज के दिन बोला जाए, आज के दिन चिंतन और मनन किया जाए, प्रभु 100 गुना फल लेकर के आए। तमाम उन बातों के लिए पिता परमेश्वर हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं जो कि ऐसी है पिता परमेश्वर जो कि शैतान भरमाना चाहता है, शैतान अपनी करना मांगता है। पिता परमेश्वर हर शैतान की शय को, दुष्ट आत्माओं को, उसकी सारी योजनाओं को हम यीशु के नाम से कंडम और अपने पैरों तले कुचल देते हैं। तेरी आशीषें, तेरी बरकतें हर एक जन के लिए पिता परमेश्वर अभी इसी वक्त तुझसे कहते हैं, रिलीज कर अपने आकाश, अपने स्वर्गीय दरवाजों को खोल करके प्रत्येक जन को जो तेरी नजर में बैठा हुआ है, तेरी उपस्थिति में बैठा है, हर एक को सराबोर कर दे। पिता परमेश्वर हर बात का अधिकार प्रभु हम तेरे हाथ में सौंपते हुए और प्रभु विनती प्रार्थना करते हैं कि हमारा वचन का चिंतन और मनन और तेरी उपस्थिति और हमारा गाना और प्रभु स्तुति और वंदना करना, हमारी बातचीत करना, हर चीज तुझे कबूल हो। प्रभु पिता परमेश्वर धन्यवाद हो कि तूने हमारी प्रार्थना को, हमारी बातचीत को कान लगाया है और सुना है और हाँ और आमीन में जवाब दे दिया है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। हर बात को पिता परमेश्वर तेरे ही पवित्र बेटे यीशु मसीह के वसीले से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आशा दीदी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रोहिणी जी, प्रभु में होकर के आपको शालोम और आपके परिवारजनों को और आपके अजीजों को प्रभु करे कि बहुत आयत आशीषों से वो नवाजे और आपको सदा सर्वदा और आपके अपनों को वो अपनी उपस्थिति में, अपने वचन की उपस्थिति में और अपने प्रेम में यूं ही हर पल हर क्षण बढ़ाता चला जाए। आमीन। आशा दीदी, आपका अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र और प्रभु की सहभागिता और उपस्थिति आपके जीवन में सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन, हालेलुया। हम प्रभु के साथ में जब हम बैठे हैं तो जरूरी है कि प्रभु के साथ होकर के हम कुछ जरूर ऐसा प्रभु के लिए हम गाएं कि प्रभु मुझे और आपको आशीषित और ज्यादा करे। हालेलुया। एक दो आयत वर्ड्स गाऊंगी, आपको शायद आता होगा, आप भी जरूर से गाइएगा अगर आपको आता है तो। प्रभु के अलावा और कोई भी नहीं, ऐसा कोई भी नहीं जिसके लिए हम तारीफ कर सके, जिसको हम कह सकें वो पवित्र है, जिसको हम कह सकें जो वो पाप रहित है, सिवाय प्रभु के और कोई भी नहीं, मैं भी नहीं। हाँ, संसार में कोई भी नहीं ऐसा कि जो मेरा और आपका उद्धार कर सके, मनुष्य जाति का उद्धार कर सके, कोई भी ऐसा नहीं सिवाय एक के, परम प्रधान परमेश्वर पिता के। हालेलुया। उसमें मैं और आप गाएंगे, उसकी महिमा स्तुति करेंगे और उससे आशीषित होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे
प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। अल्फा ओमेगा है तू, अल्फा ओमेगा है तू, अल्फा ओमेगा है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हमारी जिंदगियों से, हमारे बोलने चालने से प्रभु तुझे महिमा मिले, तेरी ही महिमा हो और तेरा जलाल आए। और प्रभु हम स्थिर और तुझ में, तेरे भय में पाए जाएं प्रभु, ऐसी हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं। आज का वचन जो कि पढ़ेंगे जेम्स 2nd चैप्टर और उसकी 14th और 17th वर्स को अगर हम देखेंगे, हालेलुया, प्रभु के वचन से आप सब आशीषित हो, ऐसी मेरी विनती प्रार्थना आप सब लोगों के लिए है। यहाँ पर लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है और वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? नेक्स्ट अगर हम वर्स देखें 17, तो वैसे ही लिखा है, वैसा ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का वचन, प्रभु का वचन जो अभी पढ़ा गया और सुना गया, वो आशीषित करे हर इंसान को जो इसको सुने, बाद में सुने या जो अभी सुन रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि विश्वास जो है वो कर्म बिना अधूरा है, या विश्वास जो है वो बिना कर्म के उद्धार नहीं मिल सकता। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि हम प्रभु पे विश्वास करते हैं, हम प्रभु पे विश्वास करते हैं कि प्रभु ने मेरे लिए अपनी जान दे दी, मेरे लिए वो सूली पे मारा गया, मेरे लिए उसने थप्पड़ खाए, मेरे लिए उसने सूली पे चढ़ कर भाला खाया, मेरे लिए उसने पानी की जगह सिरका चखा, मेरे लिए उसने कांटों का ताज, कांटों का वो मुकुट अपने सर पर लगवाया, मेरे लिए उसने गालियां खाई। हम सब ये विश्वास करते हैं, मगर विश्वास के साथ अगर मैं और आप कर्म ना करें, काम ना करें, वो काम ना करें, तो मेरा और आपका विश्वास, बाइबल बताती है कि मेरा और आपका विश्वास कैसा है? मरा हुआ है। और इस विश्वास से मैं और आप उद्धार के लायक नहीं है। हालेलुया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जैसे अगर फिलिपियंस 2nd चैप्टर और उसकी 5th वर्स में अगर हम देखें, तो वहां पर लिखा है कि यीशु का स्वभाव जैसा था, जैसा वो पवित्र था, जैसा वो था, उसके जैसा मेरा और आपका स्वभाव होना चाहिए। हालेलुया। पहले तो मैं आपको स्वभाव की बात बताऊं। यहाँ पर लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। सबसे पहले मुझे और आपको जो कर्म करना है, विश्वास करने के बाद वो फर्स्ट पॉइंट है कि मुझे और आपको अपना स्वभाव उसके जैसा बनाना है। सबसे पहला काम है, सबसे पहला काम मेरा और आपका ये है। हालेलुया। परमेश्वर हम सबों को बहुत आशीषित करे। शबनम सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपकी उपस्थिति को
बहुत आज से आशीषित करे। और थैंक यू सो मच जो आपने मुझे अपने पेज पर लाइव होने का मौका दिया। मैं बता रही थी कि प्रभु में जब हम विश्वास करते हैं तो सबसे पहला काम मेरा और आपका ये है कि मैं और आप उसके स्वभाव में जाएं। जो पुरानी हमारी आदतें हैं, जो पुरानी हमारी बातें हैं, जो पुराना हमारा सोचने का ढंग है, जो हमारे पुराना चलने का ढंग है, जो बोलने का ढंग है, वो सब चीजें हमारी जाती रहे। हमारे जो आपा है, जिसमें हम जीवन जी रहे थे, वो जीवन को छोड़ करके यीशु के जीवन में आना है। और यीशु के स्वभाव जब हम पाएंगे तो वहां पर सिर्फ एक को प्रेम करने के लिए नहीं बोला। संसार में मैं और आप क्या करते हैं, हम अपने अजीजों को बेइंतहा प्रेम करते हैं, बेइंतहा प्रेम करते हैं। हम उनकी हर बात को सह लेते हैं, हम उनकी हर बात को अनसुना कर देते हैं। चलो कोई बात नहीं, अपना ही तो है, कह दिया, छोटा है, चलो बच्चा है, छोटा सोच के, बच्चा समझ के उसको माफ कर दिया। कहीं पर ऐसा होता है कि बड़ा जन तो ही था, अरे हमारे बड़े ही तो हैं, चलो कोई बात नहीं, उनने कहा, उनकी बातें हमारी सर आंखों पर है, कोई बात नहीं, कह दिया तो क्या हो गया। हम ऐसे करके कुछ ना कुछ लॉजिक निकाल के हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं उन बातों को। वो प्रेम होता है मेरा और आपका हमारे अपने अजीजों से। हालेलुया। मगर हम जब अपने पड़ोसी से या अपने जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो हमारे साथी हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जिनसे कि हम बातचीत करते हैं, जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, उनके साथ जो प्रेम होता है, जो अपनापन होता है, उसमें कहीं डिफरेंस होता है। उनकी छोटी सी बात भी हमें बुरी लग जाती है। उनका थोड़ा सा रूठना या उनका थोड़ा सा भी कुछ तेज बोलना हमारे दिल में क्या बोला चाहिए, चोट मारता है, दुखित करता है। मगर यीशु का स्वभाव हम देखें, वहां पर हम देखें उसने सबको अपना कहा, वो सबके लिए आया और सबकी किसी भी बात का उसको बुरा नहीं लगा। ये सोचिए, जिनके लिए वो अपनी जान दे रहा था, जिनके लिए वो अपनी जान दे रहा था, जिनके उद्धार के लिए वो यहाँ आया था, अपना स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के, वो राजकुमार अपनी सारी दौलत छोड़ के, अपना वो ऐश आराम छोड़ करके इस संसार में आया। किसके लिए? उन लोगों के लिए, उन मनुष्य के लिए। और उन मनुष्यों ने उसको पकड़वा दिया, सूली चढ़ा दी। वो स्वभाव से नर्म था, वो स्वभाव से भला था, वो स्वभाव से प्रेमी था। इसलिए उन्होंने अपने पिता से, परम प्रधान परमेश्वर से कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरा और आपका प्रेम एक सा नहीं है, डिवीजन है। बेटा बेटी को, अपने संतान को अलग प्रेम है, अपने सास ससुर या जो हमारे अपने पेरेंट्स हैं उनका अलग प्रेम है। जो हमारे माता पिता हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, उनके लिए हमारा प्रेम कुछ और है। जो हमारे सास ससुर और हमारे लॉज हैं, उनके लिए हमारा प्रेम अलग है। यीशु ने ऐसा प्रेम नहीं किया। यीशु ने हर इंसान को समान प्रेम किया, उनके पापों को क्षमा किया, उनकी हर बात को नजरअंदाज कर दिया। सबसे पहला स्वभाव में कार्य जो करना है मुझे और आपको, वो प्रेम लाना है, वो सहन शक्ति लानी है। जब मैं और आप उसके स्वभाव में हो जाएंगे, तब मुझे और आपको वो कार्य जिनको की बाइबल बताती है, जिनको की बाइबल बताती है कि मुझे और आपको दूसरों के लिए कार्य करने हैं, तब हम कर पाएंगे। पर यदि जैसे छोटा बच्चा होता है, नन्हा बच्चा होता है, उसको चलना नहीं आता, माँ बाप सिखाते हैं। मुझे और आपको ये जो स्पिरिचुअल चलना है या कदम बढ़ाना है, वो मुझे और आपको ये वचन सिखा रहा है। वचन बता रहा है कि मुझे और आपको इस वचन के अनुसार कैसे चलना है, कैसे विश्वास करना है। अगर मैं और आप सिर्फ विश्वास करते हैं
कि प्रभु मेरी खातिर बना, हम वचन पढ़ लें, हम परमेश्वर के भवन में भी, चर्च में भी हम रेगुलर रहें, दान भी दे दें, सबकी मदद भी ऐसे वाली कर दे कि चलो ठीक है कर दिया, चलो ठीक है कर दिया, ऐसे वाला नहीं, मन से करना है। वचन मुझे और आपको बताता है जो दे वो अपने मन की उदारता से दे, जो दे वो खुश होके दे, ऐसे नहीं कि चलो दे, अरे सामने आ गया चलो दे दो, कोई नहीं अब आया था तो क्या करता, अब क्या करें, जो सामने मांगने के लिए आ गए तो क्या करें, मना कर दें क्या, ऐसे थोड़ी ना होता है, चलो दे दिया, ऐसे वाला एटीट्यूड नहीं रखना है। हालेलुया। अगर हम बाइबल के अनुसार अगर हम आगे चल के देखें तो जो कर्म था, असली जो कर्म था, जो बाइबल के अनुसार मुझे और आपको करना है, वो काम अब्राहम की तरह करना है। जैसे अब्राहम का विश्वास क्या था, इतना पक्का था कि जो प्रभु अगर कुछ कह भी रहा है, अगर वो मेरे पुत्र की बलि देने के लिए कह रहा है, तो मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु सब ठीक करेगा। उसका विश्वास था, और उस विश्वास के साथ साथ उसने क्या किया, अपने बेटे को बलि देने के लिए तैयार हो गया और चल भी दिया, और बिल्कुल दे भी रहा था कि वहीं पर उसको आवाज आई और वो रुक गया। हालेलुया। वो कर्म किया उसने। मेरा और आपका विश्वास, अगर मुझे और आपको ये प्रभु की ओर से ये कहा जाए कि तुम ये कर दो, शायद मुश्किल होगा, हम 10 बार सोचेंगे उस बात के लिए। हम बार बार पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं कि विधवा को क्या करना है, उसके साथ अच्छा व्यवहार करना है, अनाथ गरीब पर दया करनी है, छोटे से छोटे लोगों पर क्या करना है, रहम करना है। मगर कभी याद करिए कि हम जब बाजार जाते हैं, मॉल में जाते हैं, मॉल में तो शायद नहीं मिलते ऐसे लोग, मगर मॉल के बाहर तो जरूर मिल जाते हैं, जो बैगर्स होते हैं या जो मांगने वाले होते हैं, भूखे प्यासे हैं, गंदे हैं, लाचार हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चल भी नहीं पाते, एक जगह बैठे होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं। हम उनको नजरअंदाज करके आगे निकल जाते हैं। मेरा और आपका विश्वास हो, जो विश्वास तो है कि प्रभु है, प्रभु ने मेरे लिए जान दी, प्रभु ने सूली पर अपनी जान दे दी, प्रभु फिर आएगा और मुझे ले जाएगा, विश्वास है। मगर मेरा और आपका कर्म कहाँ है? क्योंकि बिना कर्म के विश्वास क्या है, उद्धार नहीं दे सकता। मुझे और आपको वो करके दिखाना है जो कि विश्वास मैं और आप कर रहे हैं। उस विश्वास को करना है। उस एक और अगर उदाहरण देखें तो उस वैश्या को याद करिए जो राहब थी, राहब नाम की थी। हालेलुया। अगर हम इसको अब्राहम वाले को अगर हम देखें तो आप देख सकते होंगे उत्पत्ति जेनेसिस 22 चैप्टर और 1 से लेके 14 तक कि क्या क्या प्रभु ने कहा और कैसे कैसे उसने एकदम कोई नानकुर नहीं किया, एकदम काम पर राजी हो गया, एकदम काम करने के लिए चल दिया। और ऐसा ही राहब के लिए अगर हम देखें, राहब वैश्या के लिए, कि जहां पर 25 वर्स में लिखा हुआ है, हालेलुया, इसमें लिखा है 24 से देख ले, इसी प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास ही से नहीं वरन कामों से भी धर्मी ठहरता है। जैसे वैसे ही राहब वैश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया तो क्या कर्मों से धर्मी ना ठहरी? हालेलुया। जो राहब वैश्या थी, एक ऐसी जगह पर रहती थी जहां पर दूर रहती थी लोगों से, और क्या था, उसको लोग बाग इज्जत से नहीं देखते थे, मगर वो उसका विश्वास प्रभु पर अटल था। हालेलुया। और जब प्रभु के दूत उसके वहां पर पहुंचे तो उसने कहा कि ये जमीन सच में, मैं जानती हूं कि ये तुम प्रभु के लोग हो और इसलिए तुम यहां पर आए हो। हालेलुया। उसका विश्वास अटल था। और उसने कर्म क्या किया
कि तुम यहीं रहो और यहां रह करके तुम अपना कार्य कर सकते हो। और जब पता पड़ा वहां पर लोगों को, तो जब वहां लेने आए, उनको बोला गया कि इन दोनों को निकालो, हमने सुना है ऐसा ऐसा, तो उसने मना कर दिया कि नहीं, वो लोग आए बेशक थे मगर चले गए। उसने कबूला नहीं और वो आशीषित हुई, उद्धार पा लिया उसने। कर्म जरूरी है, कर्म जरूरी है। जैसे संसारिक रूप से जब हम एक में बहुत छोटा सा उदाहरण दूं आपको, कि जब इंसान कोई चीज बुराई करता है, बुराई में भी, ये तो भलाई थी, ये वचन था, मगर संसारिक रूप से अगर किसी चीज के लिए, जैसे सपोज कर लीजिए हमारे पड़ोस में हमारी अनबन चल रही है, हमारी अनबन चल रही है और हमें विश्वास है कि इससे हमें बोलना नहीं है, अब इससे हमें बात नहीं कर, अब बहुत हो गया, बहुत हमने सह लिया, बहुत हमने देख लिया, हमने सब कुछ करके देख लिया, मगर इनके साथ भलाई करना बेवकूफी है, ऐसा लोग समझते। ऐसा कभी कभार वाक्य हमारे साथ भी हो जाता है। पर क्या कहते हैं कि कर्म, अब जैसे कर्म की भाषा में अगर बोला जाए, तो जब बात कुछ बढ़ती है, बुराई की, लड़ाई की, या आपस में मनमुटाव के, उसकी बात जब आगे बढ़ती है, तो वो कर्म में कहां पहुंचती है? हाथापाई पे पहुंच जाती है। हाथापाई लोग करते हैं, गंदे गंदे अब्यूज वर्ड बोलते हैं, हम एक दूसरे को बुलाते हैं, और जब हाथापाई हो जाती है तो वो कर्म और कहां बढ़ता है? पुलिस को बुला लिया जाता है, पुलिस को इन्वॉल्व कर लिया जाता है। जब पुलिस आ जाती है, वो कर्म और कहां बढ़ता है? कोर्ट कचहरी में बढ़ता है। कितने सालों, कितना पैसा, कितना समय, जो अनमोल समय है जिंदगी का, हमें नहीं पता कि आगे पल क्या होना है। वो समय उन बातों में बर्बाद हो रहा है, उन चीजों में बर्बाद हो रहा है, उसका कोई यूज नहीं निकलने वाला है। जहां पर दुख है, कष्ट है, बदनामी है, निंदा है, ऐसी ऐसी चीजें हैं। ऐसे काम करने के लिए मनुष्य तत्पर है, मगर प्रभु का वचन पढ़ के, समझ के, उसको सीख के अपने जीवन में कर्म करने का मौका या अवसर या वो समय बर्बाद करने के लिए अनदेखा करता है, आलस करता है। आलस जरूरी नहीं है कि वो सुस्ती वाली, जैसे सुबह उठने का मन नहीं कर रहा तो वो आलस है। आलस मन का भी आलस होता है, मन का आलस होता है। उठ गए हम, शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, शरीर बिल्कुल चुस्त फुर्त है, सब चीज सही है, सब चीज कर लिया, मगर मन क्या है? मन नहीं कर रहा, मन सुस्ती में हो गया। मन क्या कर रहा है? टीवी ऑन करके देखने का मन कर रहा है। मन क्या कर रहा है? अरे जाड़ा है, धूप में, अरे सूरज निकल आया, चलो सूरज में खड़े हो जाए, धूप में खड़े हो जाए। मन ये कर रहा है। मन का आलसीपन भी इंसान को प्रभु से दूर करता है। वो मन के आलसपन को भी एक कार्य समझ के उसको अपने से दूर रखना है। प्रभु की उन बातों को जो प्रभु ने यीशु मसीह को, अगर आप देखें उनकी टीचिंग प्रीचिंग्स को देखें, यीशु मसीह भोर को ही उठ करके क्या करते थे? प्रार्थना करते थे। हालेलुया, प्रार्थना करते थे। जब तक वो प्रार्थना, जब तक शायद हम आजकल लोगों की सुबह होती है 11 बजे तब तक वो पता नहीं कितनी टीचिंग और प्रीचिंग्स भी कर लिया करते थे। 12 बजे ब्रेकफास्ट हो रहा है, लंच 4 बजे हो रहा है, डिनर 10 बजे, 10-11 बजे हो रहा है। हालेलुया, ये आलस नहीं तो और क्या है? विश्वास तो करते हैं हम, दुआ प्रार्थना तो करते हैं, मगर हम कर्म में थोड़े ढीले हो जाते हैं, आलस आ जाता है। काम करने में हम आलस, अपने जीवन में आलस ले आते हैं। काम जब तक नहीं करेंगे, चाहे वो जुबान से हो, चाहे हमारे विचारों से हो, चाहे हमारी क्रियाओं से हो, उन कामों को करने का
जरूर जरूर से करेंगे, चाहे वो वचन को फैलाने का हो। कई बार ऐसा होता है कि अड़ंगा लगता है, बहुत सी चीजें होती हैं कि जो स्टॉप होती हैं, बहुत सी चीजों अनएक्सपेक्टेड स्टॉप हो जाती हैं। कई लोगों के साथ भी, मेरे साथ भी होता है। कई बार ऐसा होता है कि अरे अब क्या, ये तो सब खत्म हो गया, ये सब खत्म हो गया, अब हम कहां से शुरू करें, कैसे शुरू करें, कुछ नहीं हो सकता, इनका समय की बर्बादी, उसको छोड़ दिया। जो अच्छा काम है हम ये कह के छोड़ देते हैं कि इसमें कुछ नहीं हो सकता, मगर बुरे काम करने के लिए हम एक सेकंड, एक लम्हा सोचते नहीं है, कर जाते हैं। बुरे काम के लिए हम सोचते नहीं है, कर जाते हैं, मगर अच्छे काम के लिए हम 1000 बार सोचते हैं। ऐसा करें, अरे कर लेंगे, हाँ सोचा ही है, अभी हम कोई हमारे रिश्तेदार, कोई अजीज भी आएगा, उससे हम डिस्कस करेंगे, हम ऐसा सोच रहे हैं, हम ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा करने की बातचीत कर रहे हैं, अभी सोचा ही है। अच्छा काम करने के लिए सोचना बहुत अच्छी बात है, उसके लिए कुछ डिसाइड करना बहुत अच्छी बात है, मगर प्रभु का वचन मुझे और आपको कहता है कि अगर हम करने में आलसी हुए तो फिर बड़ा हमारा उद्धार हो नहीं सकता। हम बहुत सी चीजों में ये सोच लें कि शायद हम तो ये भी कर रहे हैं, हम तो ऐसा भी कर रहे हैं, तो सब चीज हमारे लिए जायज है, हो जाएगा, सब ठीक होगा, मगर ऐसे सब ठीक नहीं होगा। हालेलुया। उसका देखें, हम जकई का देखें, अगर हम उसका विश्वास था, वो विश्वास से उतरा। जब यीशु ने कहा जकई तू नीचे उतरा, मैं तेरे घर में खाना खाने जाऊंगा, उसने ये नहीं सोचा कि अरे ऐसा, अरे यीशु कह रहा है, कहीं मजाक तो नहीं कर रहा, नहीं, ऐसा नहीं कहा। वो खुश हो गया और उसे विश्वास था कि यीशु आज मेरे घर में खाना, जब उसने कहा है तो वो खाना खाएगा। और उसका कर्म देखिए कि उसने जितना लोगों का लिया था उसका दूना लौटा दिया। मैं और आप, आज का इंसान धोखाधड़ी, दूसरे के विश्वास का घात करना, दूसरे को छल से, कपट से, दूसरे को क्या शब्द बोलूं मैं, बहुत परेशान करना, दुख देना, उसको वो अपनी क्या सोचता है, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं बहुत ताकतवर हूं, मैं बहुत ज्यादा ज्ञानवान हूं, देखो मैंने क्या भाषा बोली, देखो मैंने कैसे उनको बिल्कुल निरुत्तर कर दिया, देखो कैसे मैंने उनका मुंह बंद कर दिया। प्रभु की सामर्थ का गलत उपयोग मत करिए। प्रभु की भलाई, जो भला है वो उसकी भलेपन का गलत उपयोग मत करिए। मुझे और आपको हर पल, हर क्षण बिल्कुल जैसे ऐसे चलना है कि शैतान, क्योंकि हर समय इस बात के लिए तैयार रहता है कि मैं उसके धर्मी जन को, या उसके पुत्र पुत्री को, या उसके अपने लोगों को, विश्वासी लोगों को कैसे मैं गिरा दूं, कैसे मैं ठोकर लगवा दूं, वो इसके लिए इंतजार करता रहता है। मुझे और आपको शैतान को मौका नहीं देना है। हर वो कार्य मेरे और आपके जीवन में होना चाहिए जो कि बाइबल बताती है। अगर हम पौलुस की कलीसिया की बात करें, पौलुस क्या था, प्रचार करता था, सब चीजें प्रभु से सीखी थी उसने, और प्रचार कर रहा था। प्रचार करते करते वो करते क्या थे, वो कार्य भी करते थे। क्या कार्य करते थे? अगर उनकी कलीसिया में कोई ऐसा था जो निबल था, जो धन नहीं था, जिसके पास कमी घटी में था, वो अपना खेत, अपनी जमीन जायदाद बेच करके वो क्या करते थे, दूसरों की हेल्प करते थे। हालेलुया। उनका सब कुछ साझे का था, उनका सब कुछ साझे का था, वो कर्म था उनका। मैं और आप, हम अपनी अपनी कलीसियाओं को लेकर के बैठे हैं, हम में और आप में, दूसरे में, इसमें उसमें, फलाने, इधर इधर, हम में एका नहीं।
हमारे विचार नहीं मिलते। मुझे और आपको, मैंने सबसे पहला पॉइंट बताया कि स्वभाव में यीशु का जैसे होना है, और यीशु का स्वभाव क्या था? एक गुट होके रहना है, एक साथ रहना है, आपस में प्रेम से रहना है, आपस में धीरज धरना है, आपस में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करती हैं। वचन मुझे और आपको बताता है कि हर एक के लिए निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर एक के लिए प्रार्थना करो। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करो जो वचन का प्रचार कर रहे हैं। मगर आज का इंसान, प्रभु प्रभु मेरी कमी घटी को दूर कर दो, प्रभु मेरे मेरी बेटी को ये पोस्ट दिला दो, प्रभु मेरे घर में एक कमरे और बनवा दो, प्रभु मेरी बेटी की नौकरी ये वाली जरूर दिलवा दो, सरकारी जॉब दिलवा दो, प्रभु मेरे अजीज का स्वास्थ्य ठीक कर दो। ये प्रार्थनाएं अच्छी हैं, करना चाहिए, मगर मैं और मेरा, इन सबको थोड़ा सा साइड करके दूसरों को भी याद कर लिया करिए। प्रार्थना करना भी एक कार्य है। नहीं प्रचार कर सकते, कोई बात नहीं, नहीं दे सकते आप भी कमी घटी में, कोई बात नहीं। अगर आप कुछ देने लायक नहीं है तो आप प्रार्थना करने लायक तो हैं। प्रार्थना तो कर सकते हैं दूसरों के लिए, उन गरीबों के लिए प्रार्थना करिए, उन गरीब मोहताज बेकस लाचारों के लिए, उन अनाथों के लिए जिनको दुष्ट ने अगवा करके, किडनैप करके, पता नहीं कहां कहां पर बच्चों को, छोटे छोटे लाचार बच्चों को वो भीख मंगवाते हैं, किसी का हाथ काट देते हैं, किसी का पैर तोड़ देते हैं, किसी को कैसे 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 उन पर अत्याचार करते हैं और उनसे भीख मंगवाते हैं। ऐसों के लिए प्रार्थना करिए कि वो बच्चे, वो अनाथ बच्चे, वो लोग जो दुष्ट के अगवा किए गए हैं, किडनैप किए गए हैं, वो अपने घर पहुंच जाए, अपने अजीजों में पहुंच जाए। उन लोगों के लिए प्रार्थना करिए जो निसंतान है, जिस परिवार में बच्चे की कमी है, शादी हो गई, बरसों हो गए, बच्चे नहीं हो रहे, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करिए। उन लेडीज के लिए प्रार्थना करिए जो सांसारिक रूप से बेइज्जती उठा रही हैं, उनके अपने तक उन्हें बेइज्जत करने से नहीं चूक रहे, उन लोगों के लिए प्रार्थना करिए। उन बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करिए जिनके अपने बच्चों ने उनको घर से बेघर कर दिया। उन लोगों के लिए प्रार्थना करिए जो वो सेनाएं जो उस धूप में, उस गर्मी में, उस जाड़े में, बरसात में जो सीमाओं पे खड़ी हुई हैं, बॉर्डर्स पे अपनी ड्यूटी दे रहे हैं जवान लोग, उनके लिए प्रार्थना करिए। प्रार्थना तो कर सकते हैं आप, ये भी एक काम है, इसको भी आप एक काम समझ लीजिए कि प्रभु की ओर से मैं विश्वास करती हूं या करता हूं, तो ये भी एक काम है कि मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करूं। इसी को आप अपना काम समझ लीजिए और प्रार्थना करते रहिए। उन अंग से भंग लोगों के लिए प्रार्थना करिए जिनके पास शायद एक पैर नहीं है, एक हाथ नहीं है, या दोनों पैर नहीं है, या दोनों हाथ नहीं है। आज मैंने एक वीडियो देखा, बहुत 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 ही बुरा लगा। एक फादर था, एक छोटी बेटी थी, शायद साल भर की होगी उसकी, और उस व्यक्ति के दोनों हाथ नहीं थे, यहां से कटे हुए थे दोनों हाथ, और पैर भी उसके नी से नीचे के नहीं थे, मगर वो अपनी बेटी के बाल बना रहा था, उन्हीं वैसी टूटे हाथों से ऐसे ऐसे करके वो बाल बना रहा था, उसका मुंह धुला रहा था, उसको कपड़े पहना रहा था। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करिए, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करिए जो कि भटके हुए हैं, जो कि प्रभु के वचन से दूर रहना चाहते हैं, बुराइयों में लिप्त हैं। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे जो अपने घरों के नुक्कड़ों पर 1-1, 2-2 घंटे खड़े रहते हैं, खड़े रह करके बुराइयां करते रहते हैं, मगर भवन में जाकर के जब गाना होता है या कोई प्रार्थना होती है
या प्रेजेंट वर्शिप होती है, उस समय वो चर्च में खड़े होना नहीं मांगते। क्यों? घुटनों में दर्द है, उनके घुटनों में दर्द है, उनके पैरों में दर्द है, उनकी कमर में दर्द है। मगर वही लोग नुक्कड़ों पे खड़े होकर के 2-2 घंटे, 1-1 घंटे, 1.5 घंटे बुराइयां करते हैं। तब उनके घुटनों में या उनके टखनों में या उनके पैरों में या उनकी कमर में वो दर्द नहीं होता। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करिए जो फकी फरीसियों की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो दिखावे का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करिए। ऐसे उन शाऊलों के लिए प्रार्थना करिए जो कि शाऊल जो लोगों को सताता था, प्रभु के, जो प्रभु के दासों को सताता था, जो प्रभु की संतान को सताता था। ऐसे शाऊलों के लिए दुआ करिए। जगह जगह हम सुनते हैं कि वहां प्रार्थना चल रही थी, और वहां जब प्रार्थना चल रही थी तो क्या हुआ, कुछ लोग आ गए और उन्होंने डिस्टर्बेंस किया, उन्होंने लोगों को मारा, इसको मारा, उसको मारा, उनकी जो बाइबल थी, उनका जो पवित्र शास्त्र था वो जला दिया, लोगों को मार पीट किया, गाली गलौज किया, लड़ाई झगड़ा किया, पुलिस को सौंप दिया, ये करा वो करा, जेल में डलवा दिया। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करिए। कितने टॉपिक बताऊं मैं, कितने टॉपिक बताऊं। आप ऐसों के लिए प्रार्थना करिए, प्लीज प्रार्थना करिए। अगर आप कुछ भी करने लायक नहीं है, प्रभु जानता है, मत सोचिए उस बात के लिए, मगर प्रार्थना करिए। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करिए जो अननेसेसरी दूसरे को हिरेसमेंट कर रहे हैं, दूसरे को सता रहे हैं, झूठे केस में, झूठी बातों में, झूठे ऐसी ऐसी बातें झूठी झूठी लगा रहे हैं जिनका कोई सर पैर नहीं, जिनकी कोई औकात नहीं। हालेलुया। ऐसों के लिए प्रार्थना करिए। प्रभु करे ऐसे लोगों के लिए कि जो सताए जा रहे हैं, निर्दोष लोग हैं जो सताए जा रहे हैं, दुष्ट की बातों से दुखित हो रहे हैं, ऐसे लोगों को प्रभु और सहने की शक्ति दे, अपनी सामर्थ्य से नवाज दे उन लोग को। प्रभु करे कि वो सदा सर्वदा वो परमेश्वर उनका जज बन के बैठे, और जब न्याय हो तो वो जीत जाए। हालेलुया, आमीन। प्रभु करे कि जो दुष्टता में जीवन जी रहा है, उसका भी प्रभु मन परिवर्तन कर दे, ताकि वो भी उद्धार को देख सके, ताकि वो भी प्रभु के उस भवन में प्रवेश करके वो आशीषों बरकतों से ताउम्र वो पूरा फॉर एवर का जीवन जी सके। हालेलुया। मुझे और आपको कोई काम अगर ऐसा भारी भरकम नहीं करना है तो सिर्फ प्रेयर वाला काम ही आप अपने जीवन में फॉलो करना शुरू कर दीजिए। छोड़ दीजिए सब कामों को, मत करिए। पर यदि अगर वचन कहता है, यदि कोई भाई 15 वर्ष में अगर हम देखें, जहां पर लिखा है, यदि कोई भाई या बहन नंगे उखाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ? तो क्या लाभ? अगर मैं अभी एकदम स्ट्राइक किया मुझे, अगर मैं वो वीडियो की बात, जो फादर जिसके हाथ और पैर नहीं थे अपनी बच्ची की देखभाल कर रहा था, तो मैंने कहा उसके लिए प्रार्थना, है ना, ऐसों के लिए प्रार्थना। मैंने देखा, दुखित हुई, है ना, प्रभु से विश्वास करती हूँ और मैं दुखित भी हुई उस वीडियो को देख के। अगर मैं आपको ना बताती, आप उसके लिए प्रार्थना आगे ना करते, तो मेरा इतना कहने का क्या फायदा था? कुछ नहीं था। कर्म करिए, वक्त बेवक्त, समय असमय उस काम के लिए तैयार रखिए अपने आप को, कि जहां पर विश्वास के साथ काम भी जरूरी है, तभी उद्धार होगा, नहीं तो वो विश्वास मरे हुए के समान है। हालेलुया,
आमीन। यहाँ पर जब ये कहा गया है कि अगर मैं और आप किसी को गलत काम करते देखते हैं, किसी को बढ़ावा देते हैं, तो वो आपके लिए जो विश्वास आप डंका पीट रहे हैं कि मैं विश्वास करता हूं या करती हूं, प्रभु के वचन पे चलती हूं और सब चीजें कर रही हूं, वो निरा झूठा है। वचन बताता है वो निरा झूठा है। वो झूठ बोल रहा है कि वो प्रभु को जानता है या प्रभु पर विश्वास करता है, क्योंकि कर्म तो है ही नहीं, और जब कर्म नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। हालेलुया। मैं और आप उपदेश तो बहुत बड़े बड़े देते हो, मगर जब मैं और आप काम करने की बात आए तो मैं और आप कहां हैं? कोसों दूर हैं। तो मेरे और आपके उस उपदेश का या उन बातों का क्या यूज है? मुझे और आपको आज का वचन यही बताता है, विश्वास कर्म बिना अधूरा है। विश्वास कर्म बिना अधूरा है, काम के बिना अधूरा है। हालेलुया। अगर इसमें काम नहीं है, विश्वास के साथ अगर आप काम नहीं कर रहे, तो वो अधूरा है आपका। वो विश्वास भी किसी काम का नहीं है। हालेलुया। आज से और अभी से मैं और आप इस बात का प्रण करें कि प्रभु में होकर के जब मैं और आप उसकी उपस्थिति में, उसकी पवित्र आत्मा की अगुवाई से जो जीवन हम जी रहे हैं, विश्वास में तगड़े हैं, विश्वास में बलवंत है, स्थिर है, तो जरूरी है कि मुझे और आपको वो कर्म तो करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे और आपको अधूरेपन में प्रभु के साथ जा नहीं सकते। हम अधूरेपन में हम जा नहीं सकते उसके साथ अगर जाना है, उसके साथ अगर रहना है, उसकी संगति में अगर आपको रहना है, अपना जीवन व्यतीत करना है, तो कर्म तो आपको करना पड़ेगा और मुझे भी करना पड़ेगा। हालेलुया। जरूरी है कि जब हम प्रभु की संगति में हो तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, कहीं पर भी आप खड़े हो, किसी के साथ भी हो, कहीं भी आप काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिए कि आपको विश्वास तो कर रहे हैं, विश्वास करते हैं, मगर मुझे आज दिन भर में कितने कार्य करने, अपने कार्यों को गिनते रहिए। प्रभु मैंने आज एक काम कर लिया, प्रभु मेरा विश्वास देखो, मैंने विश्वास किया है और मुझे ये काम करना है, प्रभु मेरी सहायता करना। प्रार्थना करते रहिए और प्रार्थना करके उससे सामर्थ्य मांगते रहिए। वो जरूर से आपके सारे कार्यों को जो आप खुशी खुशी करना चाहते हैं, उसके लिए उसके वचन के अनुसार जरूरी है कि वो आपको सफल करेगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु करे कि आज के वचन से आप सब लोग आशीषित हो, और प्रभु करे कि आज का वचन हम जीवन का अपना एक स्टाइल बना लें, जीवन का हम एक स्टाइल बना लें। आइए हम प्रार्थना करें छोटी सी। धन्यवादित है पिता परमेश्वर कि तूने हमारे अपनी उपस्थिति में तूने हमें बहुत से अनोखी चीजों को पिता परमेश्वर तूने हमारे सामने रखा। और प्रभु पिता परमेश्वर हम चाहते हैं कि तेरी सामर्थ, तेरे अनुग्रह, तेरी दया, तेरी करुणा और तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई पिता परमेश्वर हमारे साथ साथ हमारी मदद करे और प्रभु हमारी हेल्प करे। प्रभु पिता परमेश्वर हमारे हर वो काम में मददगार हो, हर वो काम में पिता परमेश्वर जो कि तुझे भाते हैं, जो कि तुझे अच्छे लगते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, जिनसे कि हम पिता परमेश्वर उस विश्वास में पक्के होकर के और उस कर्म के साथ हम उस उद्धार को पा सकते हैं। पिता परमेश्वर हम अधूरे ना रह जाए। प्रभु ऐसी विनती प्रार्थना हम तुझसे करते हैं। प्रत्येक जन जो तुझसे जुड़ा था इस समय ऑनलाइन, प्रभु हर एक को अपनी दया, अपने अनुग्रह में, अपने प्रेम में, अपने बलिदान में, अपने लहू में पिता परमेश्वर अपने प्रोटेक्शन में संभाल के सुरक्षित और स्वस्थ रखना। हर एक को अपने प्रेम के साथ प्रभु पिता परमेश्वर खुशहाल रखना। प्रभु पिता परमेश्वर हमें भी वो स्वभाव, वो पिता परमेश्वर नियत दे प्रभु पिता परमेश्वर कि हम तेरे बेटे और बेटे हकीकत में कहला सके।
हर बात को पिता परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते हुए इस विनती प्रार्थना को तेरे ही पवित्र मीठे नाम से मांग लेते हैं। सुन ले और ग्रहण कर ले। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। सो प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु करे कि आप सदा सर्वदा खुश और खुर्रम रहें और प्रभु के वचन में सदा सर्वदा यूं ही बने रहें। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया।